कई बार दोस्तों क्या होता है कि लोन लेने के बाद आपको टर्म और कंडीशंस का बाद में पता लगता है। लोन लेने से पहले आपको वो टर्म एंड कंडीशंस बताई नहीं जाती। सिंपल, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है। उस सैंक्शन लेटर में लिखा होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपका प्रोसेसिंग फीस कितना लगा है, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना घटा है। ज्यादातर होता क्या है कि लोन का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और वो ट्रांसफर होने के बाद अमाउंट आता है कम। यदि आपने लोन अप्लाई किया 40 लाख रुपए का, आपके अकाउंट में पैसा आता है 35 लाख रुपए, 36 लाख रुपए, तो पैसा कैसे कम हो जाता है। फिर बाद में आप उस एग्जीक्यूटिव को फोन लगाते हैं कि भैया हमारे 4 लाख रुपए कट गए, हमारे 3 लाख रुपए कट गए, हमारे 1 लाख रुपए कट गए। किस चीज के कट गए भैया? तो वो जो भैया होते हैं फिर आपको घुमा घुमा कर गोल मोल बातें बताते हैं। लेकिन गलती इसमें किसकी है? गलती इसमें आपकी है, क्योंकि आपने उन भैया से पूछा नहीं कि ये क्या क्या कंडीशंस हैं, कितने का लोन हुआ है और कितना पैसा एग्जैक्ट मेरे अकाउंट में आएगा, आपकी फीस कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको अभी बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं। यदि आपने 40 लाख रुपए का लोन लिया है और उसमें से पैसे कट के आए हैं, तो पैसे कटे होते हैं प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस अमाउंट के। बैंक की प्रोसेसिंग फीस अलग अलग होती है। किसी बैंक की प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 25 पैसे है, किसी की 0 है, किसी की 1% है, किसी की 2 है, किसी की 3% है। अलग अलग एनबीएफसी, अलग अलग बैंक अपनी फीस भी अलग अलग रखते हैं। सब बैंक्स का और एनबीएफसीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। तो आपको चाहिए कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब लोन सैंक्शन हो जाता है तो एग्रीमेंट साइन करने से पहले आप उसका ब्याज दर, उसका टेन्योर, इंश्योरेंस का पैसा कितना कटेगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, जीएसटी वगैरह मिलाकर के सारा कितना पैसा कट के एग्जैक्ट अमाउंट कितना लोन का ट्रांसफर होने वाला है आपके अकाउंट में। तो इन बातों का ध्यान रखने के बाद ही आप लोन के एग्रीमेंट को साइन कीजिए। कई बार प्रोसेसिंग फीस आपको ज्यादा लगती है तो उस पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा लगता है तो उस पर आप कह सकते हैं बैंक से कि इसको कम कीजिए। इंश्योरेंस का अमाउंट ज्यादा जोड़ा हुआ है तो उसको भी आप कुछ इंश्योरेंस हटवा करके, जैसे कि मेडिक्लेम, आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, कुछ इंश्योरेंस पहले से ही हमारे पास होते हैं, तो वो इंश्योरेंस अननेसेसरी दोबारा क्यों लेंगे। तो जो उनका प्रीमियम आप पे करते हैं, जो कि आपकी जेब से ही जाने वाला है और उस प्रीमियम पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो वो प्रीमियम को आप हटवा सकते हैं। जो जरूरी है इंश्योरेंस, जैसे कि आपने 20 साल के लिए या 15 साल के लिए लोन लिया, तो उसका जितना इंश्योरेंस जरूरी है उतना इंश्योरेंस आप लीजिए, लेना भी चाहिए। भगवान न करे कल की मिसहैपनिंग हो जाए तो वो लोन का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से बैंक या एनबीएफसी रिकवर कर लेगी। तो इंश्योरेंस का पैसा जब आ जाता है अकाउंट में तो आपको लुटा लुटा सा महसूस होता है। आप सोचते हैं कि 40 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया था, अकाउंट में पैसे कम आए हैं, तो ये तो बेकार हो गया, फ्रॉड हो गया हमारे साथ। ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, बैंक ने आपसे पैसे लिए हैं अपनी प्रोसेसिंग फीस के, अपने इंश्योरेंस अमाउंट के, तो उस प्रोसेसिंग फीस पर और उस इंश्योरेंस अमाउंट पर आप पहले ही देख लीजिए कि कितना पैसा कटने वाला है। इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए या कितने समय के लिए होता है, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप वो भी जा करके देख सकते हैं। और आप लगातार लोन से जुड़ी और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये सारी सूचनाएं और जानकारियां मिल सके।